देखिए ये टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। लेज़र फिज़िक्स के बेसिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, और लेज़र कैसे होता है और कैसे लेज़र प्रोड्यूस की जाती है उस सब के लिए मैंने सबसे पहले कुछ क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस लिए हैं। अब उस क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस में सबसे पहला मैंने एब्जॉर्प्शन एक सेपरेटली लिया। मैं अगर चाहता तो एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिम्युलेटेड इमिशन तीनों को एक साथ समझा सकता था, पर मैंने सेपरेटली लिया है। तो देखिए सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, व्हेन रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम, किसी मीडियम पर रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं 3 क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस में होगा। तो 3 क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस ऑकर होते हैं, पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्पॉन्टेनियस इमिशन, तीसरा स्टिम्युलेटेड इमिशन। अब ये जो 3 जो प्रोसेस क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस जो ऑकर होते हैं जब किसी मीडियम पे रेडिएशन इंसिडेंट होता है, तो इन तीनों क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्योंकि मैंने एब्जॉर्प्शन टॉपिक लिया है तो एब्जॉर्प्शन टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। The photons of the incident radiation are absorbed by the atoms in the medium and the atoms go into excited states. This process is called absorption. देखिए सबसे पहले absorption की डेफिनेशन कैसी है, डेफिनेशन क्या है और हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले फोटॉन्स जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं किसी मीडियम पर, तो उन रेडिएशंस के जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं मीडियम के एटम्स के द्वारा। जब मीडियम, देखिए जैसे कोई मीडियम है, उस मीडियम पर अगर कोई रेडिएशन इंसिडेंट कराया हमने, तो जब वो इंसिडेंट होंगे, तो जो इंसिडेंट होंगे रेडिएशन मीडियम पर, तो उस वजह से क्या होगा कि जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं उन रेडिएशन के जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे मीडियम के एटम्स के द्वारा। एंड द एटम्स गो इनटू एक्साइटेड, और एटम्स को फिर एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलेगी तो एटम्स क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉजेस लॉस ऑफ फोटॉन्स। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में फोटॉन्स का लॉस होता है। अब ये देखिए डायग्राम, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। अब इस डायग्राम को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए एन एटम रिसाइडिंग इन द लोअर एनर्जी लेवल E1, लोअर एनर्जी लेवल E1 पर है एटम, may absorb the incident photon and jump to the excited state E2 as depicted in figure 11.1a। देखिए क्या बोल रहा है, एटम जो लोअर एनर्जी स्टेट E1 पर है वो एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स। जब हम एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जो फोटॉन्स हैं जो इंसिडेंट रेडिएशन के, वो मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, E1 स्टेट से E2 स्टेट में एक्साइट होकर जाते हैं एटम्स। यानी E1 स्टेट में जो एटम्स हैं उन्हें जब एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स को रेडिएशन से, जो रेडिएशन इंसिडेंट हुए मीडियम पे, उसकी वजह से एटम्स एक्साइट होते हैं और E1 स्टेट से E2 स्टेट में जाते हैं। अब देखिए उसके बाद दिस ट्रांजिशन इज नोन एज इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और सिंपलीस्ट एब्जॉर्प्शन। इस ट्रांजिशन को हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और सिंपलीस्ट एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग टू ईच एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन वन फोटोन disappears from the incident light field and one atom adds to the population at the excited energy level E2. This may be represented as A plus H nu gives A star equation number 1। देखिए ये तो जब हम बिफोर था, जब हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं की तब का था, एब्जॉर्ब की इसने। तो उसके बाद जब फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए मीडियम में जो एटम्स हैं उनके द्वारा, जब फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन से, तो उससे पहले की जो कंडीशन थी यानी बिफोर कंडीशन वो ये था। अब उसके बाद जब उन्हें एब्जॉर्ब कर ली फोटॉन्स एटम्स ने और एटम्स एक्साइट हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर E1 स्टेट से E2 स्टेट में गए वो। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और सिंपली टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब देखिए बी वाला डायग्राम,
बी वाला डायग्राम क्या, मटेरियल एब्जॉर्ब्स फोटॉन्स। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग ईच एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, हर एक एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वन फोटोन डिसअपियर होगा इंसिडेंट लाइट फील्ड से और वन एटम ऐड होगा एक्साइटेड एनर्जी लेवल के पॉपुलेशन E2 पर। दिस में भी रिप्रेजेंटेड, आप उससे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम मैथमेटिकली, A प्लस एच न्यू गिव्स A स्टार इक्वेशन नंबर 1 वेयर A डिनोट्स एन एटम इन द लोअर स्टेट। A जो है कैपिटल A वो डिनोट किया कि वो एक एटम है लोअर स्टेट में है, और जब ये जो एटम जिससे हमने कैपिटल A से डिनोट किया जो कि लोअर स्टेट E1 में है, E1 में था, जब उसे फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट होगा, तो एक्साइट होने की वजह से एक्साइटेड एटम्स जो होंगे उन एक्साइटेड एटम्स को हम A स्टार से डिनोट किए हैं। अब देखिए द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट मेक्स अपवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट मेक्स upward transition from the lower level to the upper level per second is called the rate of absorption transition। देखिए जितने नंबर ऑफ एटम्स जो अपर ट्रांजिशन करते हैं लोअर लेवल से अपर लेवल के लिए ईच एंड एवरी सेकंड पर, उसे हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कहते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन को मैथमेटिकल फॉर्म में। तो देखिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई RABS, हमने एक ले लिया टर्म RABS, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन को हमने RABS से डिनोट किया है। तो RABS इज इक्वल टू -dN1/dt इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए -dN1/dt क्या है यहाँ पर, वो है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट द लोअर एनर्जी लेवल E1। देखिए -d1/dt क्या बता रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट द लोअर लेवल E1 जो लोअर एनर्जी लेवल है उस पर जो जिस रेट के साथ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है उसे हमने -dN1/dt से डिनोट किया। अब देखिए द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट द अपर लेवल E2। देखिए फर्स्ट हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि लोअर एनर्जी लेवल E1 जो है, लोअर एनर्जी लेवल E1 जो है उस पर जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो रही थी, तो उसे हमने डिनोट किया था -dN1/dt। अब उसी तरह जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन जो है रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट द अपर लेवल E2। अगर E1 पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो E2 पर तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो अब हम E2 पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसे हम मैथमेटिकली कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, द रेट absorption transition can also be represented by the rate of the increase of population at the upper level E2। तो thus हम मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, RABS इक्वल टू dN2/dt, सॉरी RABS इज इक्वल टू dN2/dt। तो देयरफॉर अब ये दोनों इक्वेशन, एक ये मिल गया था इक्वेशन नंबर 2 RABS इज इक्वल टू -dN1/dt, और एक हो गया RABS इज इक्वल टू dN2/dt। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करता हूँ इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर RABS इज इक्वल टू -dN1/dt इज इक्वल टू dN2/dt। इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब देखिए द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस ऑकरिंग इन द मटेरियल एट एनी इंस्टेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन इन द लोअर एनर्जी। जितने नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ऑकर हो रहे हैं मटेरियल में किसी भी इंस्टेंट पर, वो प्रोपोर्शनल है किसके, लोअर लेवल में जो पॉपुलेशन द लोअर लेवल के प्रोपोर्शनल है। एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम द इंसिडेंट बीम, और नंबर ऑफ फोटॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम में है इंसिडेंट बीम में उसके भी प्रोपोर्शनल है। तो देखिए द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में बी एक्सप्रेस कन्वीनियंटली एज RABS इज इक्वल टू B12 ρV/N1। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है से हम कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करें कन्वीनियंटली RABS इज इक्वल टू B12 ρV/N1। अब देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिल लिया है इस इक्वेशन को हम कैसे बताएंगे, इसमें जो टर्म्स यूज़ किए हैं उसका क्या मतलब है। तो B12 इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट B12, एंड ρV इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ρV जो है एनर्जी डेंसिटी है इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट होगी मीडियम पर जो हमने प्रोवाइड की थी बाहर से, एक्सटर्नल एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की थी। तो
उस एनर्जी या लाइट जो इंसिडेंट होगी उसकी एनर्जी डेंसिटी को हमने रो से नोट किया। अब B12 इज नोन एज B12 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जरूर है, पर इसे हम कहते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर इंड्यूस एब्जॉर्प्शन एंड इट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंड्यूस ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 1 से 2। देखिए B12 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट था सॉरी B12 जो है वो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, और ये इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेवल 1 से 2 में हो रही है, मतलब E1 लेवल से E2 लेवल, इसलिए B12 लिया। एट थर्मल इक्विलिब्रियम द पॉपुलेशन इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज फार लार्जर देन दैट इन द हायर एनर्जी स्टेट। देखिए अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो लोअर एनर्जी स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा हायर एनर्जी स्टेट के कंपेयर में। एट थर्मल इक्विलिब्रियम द पॉपुलेशन इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज़ फार लार्जर देन दैट इन द हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट की कंपैरिजन में लोअर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। कौन सी कंडीशन में? थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। देयरफॉर एज लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड, इसलिए लाइट जो प्रोपोगेट करती है मीडियम के थ्रू इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड।